अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अनवार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं केसेस ऑफ नाउन के बारे में और साथ ही द नाउन केस। नाउन केस होता क्या है, व्हाट इज़ द केस ऑफ नाउन। तो नाउन की जो जुमले में पोजीशन होती है उसे हम नाउन केस कहते हैं। और इसके जो केसेस हैं हमारे पास 3 केसेस हैं। फर्स्ट है सब्जेक्टिव हालत फ़ाइली, सेकंड है ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस यानी कि हालत मफऊली, और लास्ट है जेनेटिव या पोजेसिव हालत इजाफी। इनको हम तीनों को समझने जा रहे हैं विद एग्जांपल्स। तो चलें देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। इसको सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस भी बोला जाता है। नाउन यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जब नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाए, फाइल के तौर पर जब नाम को इस्तेमाल किया जाए, तो तब उसे सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, व्हाट और हु प्लस द वर्ब, यानी कि व्हाट या हु आता है सबसे पहले और लास्ट में जो वर्ब होता है वो आता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। द टीचर टॉट वेल। अब यहाँ पे टीचर ने, उस्ताद ने अच्छे तरीके से पढ़ाया। यहाँ पे टीचर जो हमारे पास है हु है और टॉट वेल हमारे पास वर्ब है। हु टॉट वेल, टीचर टॉट वेल। तो ये टीचर हमारे पास नाउन है लेकिन ये एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। इसी तरह दे हेल्प्ड अस, यहाँ पे दे प्रोनाउन है लेकिन ये हमारे पास किस के तौर पे, सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। हु हेल्प्ड अस, दे हेल्प्ड अस। तो जब नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होगा तो उसे सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस बोला जाता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस हालत मफऊली। नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जब नाउन या प्रोनाउन किसी जुमले में एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हो तो इसे ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस बोला जाता है। हालत मफऊली भी इसे उर्दू में बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर में जो वर्ब है वो पहले आ जाता है और व्हाट और होम बाद में आ जाता है। जैसा कि बुरहान प्लेज क्रिकेट। अब प्लेज जो है ये वर्ब है, ये पहले आ गया, और क्रिकेट यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है हु प्लेज व्हाट। सो बुरहान प्लेज क्रिकेट। अब क्रिकेट जो हमारे पास है ये नाउन है लेकिन ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। सेम इसी तरह आई लाइक हिम। हिम जो है प्रोनाउन है लेकिन ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस इसको बोला जाता है। आई लाइक होम, आई लाइक हिम। इसका आंसर है आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं। तो हिम जो हमारे पास है वो एक्यूजेटिव केस है। मजीद एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ये देखें, इसमें 2 टाइप के ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन 2 एग्जांपल में देख लेते हैं। अली गेव उसामा ए पेन और अनवार गेव उमर ए बॉल। इनमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास व्हाट, पेन एंड बॉल। पेन एंड बॉल हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं हुम, यानी कि उसामा और उमर। उसामा और उमर, किसे पेन दिया गया, किसे बॉल दी गई, उसामा को दी गई और उमर को दी गई। तो एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट हैं, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास पेन एंड बॉल है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसामा और उमर हैं। यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट और होम, और वो भी आफ्टर द वर्ब, यानी पहले काम होता है फिर ये काम हो गया गेव। यहाँ पे भी गेव। व्हाट यानी कि क्या दिया गया, पेन दिया गया, बॉल दी गई, और लास्ट में होम, किससे दिया गया, उसामा को दिया गया और उमर को दिया गया। तो व्हाट में हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहे हैं और होम में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। उम्मीद है आपको ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट टाइप पे चलते हैं, पोजेसिव और जेनेटिव केस। हालत इजाफी इसे उर्दू में बोला जाता है। नाउन दैट इंडिकेट पोजेशन, ऑथरशिप एटसेट्रा। अब इसमें नाउन एज ए पोजेशन हमें शो कर रहा होता है और ऑथरशिप शो कर रहा होता है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। इट इज़ द बॉयज पेन। इसमें एक मेन बात और भी है, एपोस्ट्रॉफी का साइन यूज हो रहा होता है। ये जो साइन आपको नजर आ रहा है ये मलकियत को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, एपोस्ट्रॉफी इसे बोलते हैं। इट इज़ द बॉयज पेन, ये लड़के का पेन है। दिस इज शेक्सपियर प्ले, ये शेक्सपियर का प्ले है। अब यहाँ पे हुज यानी किसका है, मलकियत किसकी है, हुज पेन, बॉयज पेन। प्ले रिटन बाय होम,
किसने लिखा था? शेक्सपियर ने लिखा था। तो जो भी नाउन पोजेशन शो करे उसे हम पोजेसिव या जेनेटिव केस बोलते हैं। उम्मीद है आपको तीनों केसेस की समझ आ गई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में